गुरु महाराज की एक बात बता दें। स्वामी जी सुनाते थे कि एक महात्मा के पास, साधु के पास चेले रहते थे। एक गरीब चेला था। एक दिन गुरु महाराज ने देखा तो उसकी दाढ़ी लंबी लंबी हो गई थी। गुरु महाराज ने कहा, भाई दाढ़ी तुमने बनवाया नहीं? कहीं गुरु जी फुर्सत नहीं मिलती सेवा से, और दुकान भी इधर नहीं, नदी के उस पार है, और इसे मेरे पास नहीं, नाव वाला पैसा मांगता। संत मत में दाढ़ी रखाने की परंपरा बड़ी खतरनाक है। बहुत लोग दाढ़ी रखा करके दिखावटी साधु बन जाते हैं, और झूठ मूठ को जो सुमिरन ध्यान भजन के एक एक दो चार बूंद इकट्ठा हुआ होगा, कोई कहता हमको लड़का दे दो तो हाथ उठा करके आशीर्वाद देते जाओ, तुमका हो जाएगा। सत्यानाश हो गया। जो पूंजी जमा थी चली गई। लड़का देने लगते, मुकदमा जिताने लगते, भूत प्रेत भगाने लगते, टोटका करते। ये संत मत में जायज नहीं है। जो लोग मन की खुराक में पड़ करके इस तरह के जंतु मंत्र टोटके और गुरु का नाम लेकर के बदनाम करते हैं, उनको नरकों में बड़ी मार पड़ेगी। गलती का काम मत करना। भूल करके दाढ़ी मत बनाना, बढ़ाना। दाढ़ी बनाना गुरु की मर्यादा का बहुत बड़ा हनन है। आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन देखने वाले समझे के साधु है, प्रणाम करेंगे, माथा रख देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे। और है आपके पास कुछ नहीं, उनकी भावना को चोट लग जाएगी, उनकी मनसा को चोट लग जाएगी। कुदरत सब पढ़ती रहती, लिखती रहती, सजा दे देगी। इसलिए दाढ़ी मत। पैसा दे दिया गुरु जी ने, कहा जा दाढ़ी बनवा दिया। नाव से उस पार गया, सोचा कि दाढ़ी क्या बढ़ाए, कुछ दिन के लिए छुट्टी हो जाए, मुंडन करा लो। मुंडन करा लिया, दाढ़ी मूछ साफ सफा चट। लौटा, नाव पर बैठा। उसी नाव पर 3-4 पहलवान लोग भाला लिए हुए कहीं किसी जंगल वंगल में जा रहे थे। टूटे फूटे नाव पर चढ़ गए, खड़े हो गए, मजाक सूझी। कहा, बाबा बड़ा चिकना कटहल है, ये कटहल कब पका जो है? अब क्या करके ठुनका मारने लगे, टकले पर मारने लगे। बेचारा साधु कुछ नहीं बोला, एक अक्षर नहीं बोला। नाव चलती गई, ठुनका मारा जाता रहा, किनारे लग गई। लेकिन रेती देखो कुदरत कैसे खेल कर रही है। रेती ऊंची थी तो नाव जाकर के 4 हाथ पहले रुक गई, किनारे नहीं पहुंच पाई। तो और लोग तो उतर करके पैदल पानी में जाने लगे। लेकिन जूता मोजा ताने होंगे पहलवान लोगों ने सोचा कि पानी में घुसेंगे तो भीग जाएगा, तो भाला लगाया और सोचा कि कूद करके दूसरे जगह पर जाकर के पहुंचेंगे। कुदरत की लीला देखिए, रेती में क्या दम। जब उस बालूका पर उनका पड़ा और इधर से उछले तो जमीन पक्की होती तो वहां रुका रहता और इनके निशाने से सीधे उस पार जाते। लेकिन जब कूदे, ऊपर उछले तो 1 फीट उसका किनारा नीचे था, इधर भीतर चला आया तो इधर किनारे खिसका। तो जो भाले का केंद्र नाक के आगे बनता वो वहां न बन करके सीधे यहाँ बन गया। भाला यहाँ से चुभा तो यहाँ चारों लोग ऐसे भाले में लटक गए और वहीं मेरा नाम सत्य हो गया। लौट करके आए, जैसे वो साधु का चेला अपने गुरु जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया, देखा गुरु जी का तेवर तो बहुत गड़बड़ है, आंखें बिल्कुल लाल लाल चढ़ी हुई। अब वो घबराने लगा,
सोचने लगा क्या करूं तो गिर पड़ा। चल तो हजूर आपकी ये दृष्टि बड़ी खतरनाक हो गई, हजूर कोई गलती हो गई तो माफ कर। कहे नालायक मूर्ख, तेरे ऊपर इतने चोट पड़ती रही और तू एक आरोप नहीं बोल पाया। अगर तू एक बार कह देता कि मेरे सिर पर क्या गलती है जो टकले पर ठुनका मार रहे हो, तो आज उन चारों की जान बच जाती। लेकिन तेरा चुप रहना, बर्दाश्त कर देना, गम खा लेना कुदरत को नहीं बर्दाश्त होगा और उसने खेल करके चारों की जान दे। ऋषि कई क्षमा साफ दे पाए। इसलिए आप क्षमाशील बनो, बर्दाश्त करने वाले बनो। अरे ये चोट वाली बातें नहीं बर्दाश्त करोगे तो भजन में तो बड़ी बड़ी चोट पड़ेगी, बड़ी बड़ी मार पड़ेगी, बड़े बड़े बाघ चीते आएंगे, बड़े जहरीले जानवर आएंगे, तो 2 मिनट में धीरज टूट जाएगा आपका। इसलिए बर्दाश्त करो, बर्दाश्त, और अपने प्रेम को एक रस बनाए रखो। कहीं ऐसा ना हो कि पाना तो धारण कर लिया गुरु जी का और काम कर रहे बदमाश संसारियों का। एक करनी माफ नहीं होगी, करनी माफ नहीं होगी। इस करनी का फल भोगना पड़ेगा। कैसे भोगोगे? थोड़ा आपको दृष्टांत से समझा देंगे तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। एक आदमी रात को 12 बजे अपने घर से तब ऐसे शौचालय नहीं खुलते थे, तो जगह के किनारे बैठ करके अंधेरे में पेशाब कर रहा। एक लंबा सा लाठी लेकर चोर उसी डगर से जा रहा। उसको देखा तो जरा रुक गया और उसकी तीर डोल और लाठी देख करके वो आधी पेशाब किया था, तब तक डर के मारे उठ खड़ा हुआ। कहा तुम कौन भाई? कहा हम तो चोर हैं, लेकिन ये समझ लो तुमने टोक दिया ना, और मेरी चोरी अगर असफल हुई तो चल तू भी मेरे साथ। माल टाल मिल गया तो आधा बांट लेंगे दोनों लोग, लेकिन अगर नहीं मिला किसी लाठी से तेरी वो कुटाई करेंगे कि आज से जिंदगी में किसी चोर को तू टोकेगा नहीं। अब मरता क्या न करता, चला गया। सेठ मारी, कहा पहले मैं चला, पीछे से तू आना। सेठ में चोर घुस गया, पीछे से उस नौसिखिया चोर को जो ले गया था उसको घुसा दिया। अब वो जल्दी जल्दी अपनी चादर में बर्तन और भाड़े और जो जेवर सब 5 गठरी बनाने लगा। अब वो तो देख करके सीखने गया था कि चोरी कैसे की जाए। तब तक उसकी नजर दीवार पर टंगी ढोल पर पड़ गई। वो ढोल बजाने का शौकीन था, उसने झट से ढोल उतारा और गले में डाल दिया। अगर बजाने वालों को बाजा मिल जाए तो उनका मन मानता नहीं है, और बस अंगुली चल पड़ी, ठप्पम ठप ठप्पम ठप, ढोल बजने लगे। अरे उसने कहा क्या कर रहा है? क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं, मन नहीं मानता। तो कहा भाग जल्दी भाग। तो ढोल लेकर जो बाहर निकला, पीछे से चोर गठरी लेकर के निकला, और निकलते निकलते ढोल बजी तो घर के लोग जाग लिए। चांद को पीछे से चोर की पकड़ करके खींचा। अब चोर इधर खींचे उधर खींच जल्दी नहीं, फंस जाएंगे। तो ढोल वाला खींच करके उसको बाहर निकाला, झटक पटक के दोनों भागे। सरपत की आड़ से, बबूल की झाड़ी से मेल डार पार करते हुए भागते भागते गांव से दूर एक कनेर की बाढ़ थी, उसी कनेर की बाढ़ में दोनों छिप गए जाते।
कनेर के फूल का समय चला गया था, फल लटक रहे थे। तो कनेर जब फलता है तो 5 5 6 6 एक साथ फलते और डाले लटक करके नीचे आ जाती। हवा उस समय तेज चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर पर वो गुच्छ से उसकी ठोल पर जाकर टकराए, और जब टकराए तो उसने पकड़ के चुटकी से जोर से काटा और मोर फिर फंसाएगा, अभी तो निकले फिर पकड़ जाए। ढोल का बजाना, अरे मेरे भाई मैं अब नहीं ढोल बजा रहा हूँ। तो ये कैसे बज रही? कहा ये तेरे कर्म बज रहे, कर्म। भाई बहनों, अगर क्षमा वाले नहीं बनोगे, प्रेम के समुद्र नहीं बनोगे, नफरत के जहर को पीने वाले नहीं बनोगे, ये कर्मों की ढोल बज जाएगी और बुलाने पर कोई नहीं आएगा। गुरु भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कह रखा है अगर तुम मेरा कहना मानोगे, मेरे कहने के मुताबिक चलोगे, तब मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे कहने पर अपने आचरण व्यवहार को ठिका करके भजन कर लोगे, ठीक करके भजन कर लोगे, तब मेरी जिम्मेदारी। लेकिन अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसलिए गुरु को रिझाओ, गुरु को प्रसन्न करो। गुरु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही जीव इस सृष्टि का सबसे भाग्यशाली जीव होता। गुरु प्रसन्न होवे जाऊ